हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस.सी. वर्मा के चैप्टर नंबर 32 के क्वेश्चन नंबर 43 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 43 इज़ कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर 32E19A। फाइंड द करंट इन द सर्किट, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ohm रजिस्टर, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ohm रजिस्टर। आंसर द पार्ट्स A, B एंड C विथ रेफरेंस टू फिगर 32E19B। तो पहले फ्रेंड्स हम लोगों को कोई दो सर्किट दिया हुआ है, उसका पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी है 12 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और ये बैटरी है 6 वोल्ट का, राइट। ये सभी सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में कैसे? क्योंकि करंट थ्रू एवरी रजिस्टर एंड थ्रू एवरी बैटरी इज सेम, राइट। अब हमें पार्ट ए में कह रहा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कितनी करंट पास हो रही होगी वो हमें निकालना है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ हो जाएगा 12 + 6 18 बाई नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 + 5 15, राइट। इसे सॉल्व करेंगे 3 6 18 3 5 18, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 वोल्ट, राइट। सॉरी, एम्पियर, करंट है एम्पियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ohm रजिस्टर। 5 ohm रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ohm रजिस्टर इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो करंट है हमारे पास 1.2 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस हो गई उसकी 5, राइट। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6 वोल्ट, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पार्ट सी में कह रहा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ohm रजिस्टर। ये 10 ohm रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमें निकालना है। तो पार्ट सी में V अक्रॉस 10 ohm रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो करंट हो जाएगा 1.2 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, दैट इज 12 वोल्ट, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। अब हम लोग सेकेंड सर्किट के सॉल्यूशंस को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सेकेंड सर्किट हमें दिया हुआ है। इसमें ये 5 ohm का रजिस्टर है, ये 6 वोल्ट का बैटरी, ये 12 वोल्ट का बैटरी और ये 10 ohm का रजिस्टर है। और ये एक सर्किट में एक वायर से सब टर्मिनल्स कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट हैं ये सभी सीरीज़ में है, राइट। क्योंकि करंट अक्रॉस एवरी एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट दैट इज रजिस्टर्स एंड बैटरीज विल बी सेम, राइट। सो दीज ऑल आर इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, राइट। सीरीज ग्रुपिंग में ये सब अरेंज्ड हैं। तो इसमें भी हम लोग को सेम पार्ट ए, बी और सी का, इसमें भी हम लोग को क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग को देखना है, राइट। तो पार्ट ए में था करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट थ्रू द सर्किट आई विल बी इक्वल्स टू नेट ईएमएफ दैट इज 12 + 6 18 बाई नेट रेजिस्टेंस 10 + 5 15, राइट। इसका वैल्यू आ जाएगा 1.2 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ohm रजिस्टर। 5 ohm रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो V अक्रॉस 5 ohm इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो करंट हो गया इसके लिए 1.2 इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ohm, राइट। इसका वैल्यू आ जाएगा 6 वोल्ट, राइट। उसके बाद है थर्ड पार्ट में कह रहा था हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ohm रजिस्टर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ohm रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट है 1.2 इंटू रेजिस्टेंस हो गया 10, तो इट विल कम आउट 12 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 44। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 इज 12 wires each having equal resistance R are joined to form a cube as shown in figure 32E20. Find the equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F. तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 में कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम है जिसमें एक क्यूबिकल फॉर्म में जो है वायर्स एक दूसरे से अटैच्ड है और हर वायर का रेजिस्टेंस जो है R है, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर जो है वो हमें क्वेश्चन में R दिया हुआ है, राइट। तो कह रहा है कि A और F पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस टोटल वायर्स का हमको निकालना है, राइट। A और F डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है, राइट। ये हम लोग देख सकते हैं A जो है वो क्यूब के इस वाले
पॉइंट पर है और एफ जो है क्यूब के एकदम सबसे उस वाले पॉइंट पर है, राइट। तो ए और एफ डायगोनल पॉइंट्स है, बॉडी डायगोनल पॉइंट्स है। तो ये बॉडी डायगोनली पॉइंट्स का के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स ये फिगर हम लोग को देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, ट्रिकी है, राइट। ये हम लोग देखते हैं कैसे। सपोज कर लेंगे कि पहले हम लोग इसको एक V वोल्ट के बैटरी से यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, राइट। यहाँ पर V वोल्ट का ये बैटरी है जिससे कुछ करंट I निकल रहा है, राइट। तो यही करंट I फ्लो के यहाँ पर आया। अब हर रेजिस्टेंस जो है R ओम का है, R ओम का ईच रेजिस्टेंस, ईच वायर जो है वो R ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट जो है इस पॉइंट पर ये 3 वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। ये करंट सपोज I यहाँ पर आया और इन तीनों पॉइंट्स पर ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन तीनों वायर्स पर। पहले तो इन्हीं तीनों वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सभी वायर का रेजिस्टेंस R है, तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब वायर का रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फ्रेंड्स इन तीनों वायर में करंट जो है I/3 और यहाँ पर I/3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। 3 वायर्स है, तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल था, करंट भी हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, राइट। अब सपोज ये करंट जो है I/3 ये A to B जाएगा, ये I/3 करंट A to D जाएगा और ये I/3 करंट A to H जाएगा, राइट। सपोज ये करंट जो है B पॉइंट पर पहुंचा, राइट। इस पॉइंट B पॉइंट पर पहुंचा, B पॉइंट पर इसे फिर डिवाइड होना पड़ेगा 2 इक्वल रेजिस्टेंस के वायर में, राइट। इस करंट को I/3 करंट को फिर से यहाँ पर 2 इक्वल रेजिस्टेंस के बीच में हमें डिवाइड करना होगा, राइट। तो इस पॉइंट पर कितना होगा I/3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब I/6, राइट। इस वायर से जाएगा और इस वायर से I/6 फ्लो करेगा। सेम यहाँ पर देखेंगे ये करंट A to D यहाँ पर पहुँचा, ये I/3 जो है A पॉइंट से D पॉइंट पर पहुँचा, D पॉइंट पर फिर इसे इस दोनों रेजिस्टेंस में इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा, राइट। तो इक्वली डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी I/6 करंट गया और यहाँ पर भी I/6 करंट गया, राइट। अब ये वाला जो I/3 करंट था ये A पॉइंट से H पॉइंट पर पहुंचा और H पॉइंट पर फिर इसे 2 इक्वल रेजिस्टेंस के बीच में डिवाइड होना है, इस करंट को I/3 को, राइट। तो 2 इक्वल करंट्स I/6 और यहाँ पर भी I/6 में डिवाइड हो गया, राइट। इतना तक तो हमने देख लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग I/3 को छोड़ देते हैं, अब हम लोग I/6 पर ध्यान देते हैं। यहाँ से B से E I/6 आ रहा है और H से E I/6 आ रहा है, फिर E से F जो है वो I/6 और I/6 का कॉम्बिनेशन डेट इज़ I/3 फ्लो करेगा E से F तक, राइट। उसी तरीके से D से G जो है I/6 आ रहा है, H से G जो है वो I/6 आ रहा है, D से G I/6 आया और H से G I/6 आया। दोनों का कॉम्बिनेशन इस इक्विवेलेंट वायर पर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ से भी I/6 आया, यहाँ से भी I/6 आया, दोनों का कॉम्बिनेशन इससे फ्लो करेगा। तो I/6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा I/3, राइट। सेम यहाँ पर B to C जो है वो I/6 फ्लो किया, D to C जो है वो भी I/6 फ्लो किया। तो C से F जो आएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही फ्लो होगा, राइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया इस वायर में I/3। अब हम लोग देख सकते हैं कि F पॉइंट पर टोटल करंट कितना पहुंचा, राइट। टोटल करंट कितना पहुंचा, E से F पहुंचा, G से F पहुंचा और C से F पहुंचा। कितना कितना पहुंचा I/3 इन ये तीनों I/3 का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ से नेट करंट जो हमारे पास निकलेगा वो I और यही करंट नेट करंट फ्लो होकर यहाँ पर I आ गया, राइट। इतना बस यही एक कॉन्सेप्ट था जो मेजर कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमें इसमें किरचॉफ सेकंड रूल लगा देना है, राइट। बहुत ही ईजी है। एक कोई लूप लेंगे जिसमें ये जो पॉइंट्स A है और ये पॉइंट F है वो उसमें आ जाए। किरचॉफ सेकंड रूल में हम लोग को लूप कंसिडर करना रहता है और उसमें या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करते हैं, राइट। तो हम लोग एक लूप ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट कैपिटल A है, ये पॉइंट कैपिटल B है, ये पॉइंट कैपिटल C है, ये को पॉइंट कैपिटल D है, राइट। तो हम लोग लूप ले लेते हैं A C स्मॉल a स्मॉल h स्मॉल g स्मॉल f स्मॉल d स्मॉल b और स्मॉल a का एक लूप ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लूप ले रहे हैं, इन लूप A कैपिटल C स्मॉल a स्मॉल h स्मॉल g स्मॉल f कैपिटल D कैपिटल B A। ये नॉमेनक्लेचर देखिए आप लोग, इससे आप लोग समझिएगा हम लोग मैंने कौन सा ये लूप लिया, राइट। फिर से मैं
सिम्बोलिकली दिखा देता हूँ। वी से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे हम लोग चले इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और वापस यहाँ पर आ गए, राइट। ये ACAHGFDBA लूप लिए, राइट। इसमें हम लोग क्रिचॉफ सेकेंड लॉ डेट इज़ लूप लॉ को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, राइट। स्टार्ट करेंगे वी बैटरी से और हम लोग रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे। ये हम लोग का क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट। ये होता है ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लोग रोटेट करेंगे। स्टार्ट करेंगे बैटरी के टर्मिनल से, तो बैटरी के टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगे, तो यहाँ पर प्लस वी, आगे चले, राइट। आगे करंट आया I/3 करंट आया, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना था R, और करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन लेंगे, -I/3 इंटू इस वायर का रेजिस्टेंस R, राइट। इसमें HG फिर पहुँचे, ये H पॉइंट पर पहुँचे, S से हम लोग को G पर जाना है। यहाँ पर देखिए S से फिर हम लोग को G पर जाना है। S से G में जाने के लिए I/6 करंट था और रेजिस्टेंस था इसका R, और करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन ले लेंगे, I/6 इंटू R। अब G पॉइंट पे पहुँच गए। G पॉइंट से हम लोग को F पॉइंट पे जाना है, G से F जाना है। G से F में करंट कितना है I/3, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R, और करंट का डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन ले लेंगे, I/3 इंटू R, ठीक है। उसके बाद हम लोग को F से D पर आना है। F से D पर आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। D से B पे आना है, D से B पे गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, और B से वापस हम लोग इस बैटरी पर आ गए, तो बैटरी पर वापस आ गए तो इट मीन्स 0, राइट। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू कितना होगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, इट विल कम आउट 2R/3 प्लस R/6, जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो 4R प्लस R/6, इट विल कम आउट 5R/6। तो यहाँ से हम लोग को V बराबर 5R/6 आया है, राइट। इसको हम लोग अभी इक्वेशन साइड में रखेंगे। अब हम लोग एक चीज़ अज्यूम करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग को क्या इसमें अज्यूम करना है कि हम लोग को A और F के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था। लेट दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी X ओम, राइट। अज्यूम कर लेते हैं इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ओम था, राइट। तब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे सर्किट को हटा देंगे और इसके जगह एक X ओम का रेजिस्टेंस हम लोग लगा देंगे A और F के बीच में। तो उसका क्या सर्किट होगा वो हम लोग सर्किट डायग्राम वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये बैटरी हम लोग अज्यूम किए थे V वोल्ट का बैटरी था, ये A पॉइंट था, ये पॉइंट कैपिटल B था, यहाँ स्मॉल a पॉइंट था, इसके बीच में, और यहाँ पर F पॉइंट था, यहाँ पर कैपिटल D पॉइंट था, यहाँ पर कैपिटल B पॉइंट था, और ये वापस बैटरी में आ रहा था, राइट। ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरा शॉर्ट पड़ रहा है। ये देखिए A और F के बीच से हम लोग को ये सर्किट को हटाना है और इसके जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ओम का हमें इंसर्ट करना है, राइट। तो A और F के बीच से ये सर्किट को हम लोग हटा दिए, ये वाला जो सर्किट है इसको हम लोग हटा दिए। अब इसके जगह हम लोग एक X ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट। तो इस केस में भी करंट जो I होगा वो चेंज नहीं करेगा, इसमें भी ये जो करंट जो I है वो इस केस में भी चेंज नहीं करेगा, राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये करंट I है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस X ओम वो हम लोग निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X ओम रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर दैट इज X, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X ओम रजिस्टर इज इक्वल्स टू XI, राइट। यहाँ से कितना आ गया XI। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर I भी था, यहाँ पर IR लिखना होगा, IR, यहाँ पर IR, यहाँ पर भी I इंटू 2R, यहाँ पर भी I इंटू R, यहाँ पर भी I इंटू 4R और R इंटू I, और यहाँ पर 5RI। तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा 5RI, राइट। ये I छूट गया था हर जगह से, ठीक है, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग इधर ध्यान देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X ओम कितना आ गया XI।
पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ए और एफ के बीच का पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स ओम। और ए एफ और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के द्वारा क्रिएट हो रहा है, राइट, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स ओम विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी होगा, राइट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्स ओम कितना है, यहाँ से एक्स इंटू आई विल बी इक्वल्स टू वी। तो यहाँ से क्या आ गया, v इक्वल्स टू एक्स आई, राइट। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं v इक्वल्स टू 5r/6i था और यहाँ पर v इक्वल्स टू xi है। इट मीन्स ये जो xi है वो 5r/6i के इक्वल होगा, राइट। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन को और ये सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get, हम लोग को मिलेगा एक्स आई विल बी इक्वल्स टू 5r/6 इंटू आई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 5r/6। और यही तो x हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across point A and point F is equals to 5r/6 ohm, right. So this is the answer of question number 44. Now let's move to question number 45. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 32E21 बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग हर फिगर को बना लेते हैं, राइट, सर्किट डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कुछ ऐसा सर्किट दिया है, राइट, जिसमें ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर और आर, ये सब पांचों रेजिस्टेंस है, राइट। तो पॉइंट्स ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। कैसे? क्योंकि अगर सपोज़ यहाँ पर आई करंट अगर इस ब्रांच में आता है, इस पॉइंट से सपोज़ यहाँ पर कुछ करंट आई आता है, तो वहीं सेम करंट जो है इस रजिस्टर से भी फ्लो करेगा, राइट, और इस रजिस्टर से फ्लो करते हुए बी पॉइंट पर पहुँचेगा। तो ये दोनों रजिस्टर से सेम रेजिस्टेंस फ्लो किया है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में हो जाएगा, राइट। तो सीरीज़ में होगा तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R। हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ये रेजिस्टेंस डायगोनली, और एक और रेजिस्टेंस ऐसे निकल गया, ऐसे आ गया, राइट। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, ये आर रेजिस्टेंस था, ये आर, और ये रेजिस्टेंस था 2R हो गया। ये रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पर 2R हमने जोड़ दिया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, राइट, यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है 2R और R, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रजिस्टर के लिए भी सेम है और इस रजिस्टर के लिए भी सेम है, राइट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस रजिस्टर के लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, राइट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 डेट इज R प्लस 1/R2 डेट इज 2R, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/2R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2R/3। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R, जो कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड रहेगा। तो इसका अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R हो जाएगा, ये पॉइंट A, ये रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट B, और यहाँ पर अब कितना रेजिस्टेंस आ गया हम लोग के पास, 2R/3, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि इस यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, सपोज I, इस ए से जो इस रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा, वहीं सेम करंट जो है 2R/3 में भी फ्लो होकर के बी के पास पहुंचेगा। इसका मतलब इसमें से भी सेम करंट, ये आर रजिस्टर से में भी सेम करंट फ्लो किया और 2R/3 वाले रजिस्टर में भी सेम करंट फ्लो किया। तो ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज़ में है, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R/3 प्लस R। इट मीन्स R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
2r/3 प्लस r, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5r/3, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 5r/3, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड रहेगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये ए पॉइंट, सॉरी यहाँ पर रजिस्टर था आर का, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इसके बीच में ये 5r/3 रजिस्टर ज्वाइंट हो गया, राइट। इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पर 5r/3 ज्वाइंट हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आर वाले रजिस्टर के लिए भी सेम है और 5r/3 वाले रजिस्टर के लिए भी सेम है, राइट। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में कितना होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 डेट इज r प्लस 1/r2 डेट इज 3/5r, इसका रेसिप्रोकल, राइट। एलसीएम लेंगे तो 8/5r, तो देयरफॉर r इक्विवेलेंट इक्वल टू 5r/8, राइट। तो मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5r/8 आ गया, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग ने देखा इस टोटल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अंतिम में सॉल्व करते करते 5r/8 आ गया, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नंबर 45। नाउ फ्रेंड्स लेट्स डू द सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स सेकंड बी पार्ट में हमें कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट, और ये 4 रजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस आर है। सपोज़ ये कॉमन जंक्शन जो पॉइंट है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट सी, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा, राइट, सपोज वी बी, वो ये ऑल ओवर वायर में पोटेंशियल वी बी ही होगा क्योंकि ये सेम वायर है, राइट। इसका मतलब इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना आया वी बी, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना आया वी बी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया वी बी, राइट। और हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर कंसिडर किए थे कि ये जो पोटेंशियल है वो वी बी है, तो इधर भी वी बी, इधर भी वी बी और इधर भी वी बी, राइट। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट सी पर कंसिडर करते हैं कि कुछ पोटेंशियल वी सी प्रेजेंट है, राइट, वी सी। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सेम, दैट इज़ वी सी माइनस वी बी। इसमें भी वी सी माइनस वी बी और इस रजिस्टर के लिए भी वी सी माइनस वी बी। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गया पैरेलल में, राइट। तो ये तीनों पैरेलल में हुआ। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डेट इज़ 3/r। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/3, मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया R/3। अब फ्रेंड्स इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में क्या होगा, ऐसा कोई सर्कुलर वायर रहेगा, ये पॉइंट बी है, ये एक वायर है, सॉरी रेजिस्टेंस है, इसका जो ये तीनों के इक्विवेलेंट है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R/3, ये हुआ हमारा पॉइंट सी, राइट। और ये एक रजिस्टर और यहाँ पर पॉइंट ए, राइट, और ये रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर है आर वाला, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि इससे जो करंट फ्लो करेगा, ये ए पॉइंट से जो करंट फ्लो होगा वो आर वाले रजिस्टर में भी सेम रहेगा, राइट, और R/3 वाले रजिस्टर में भी सेम रहेगा। तो दोनों रजिस्टर में करंट सेम है, इट मीन्स ये दोनों क्या है सीरीज़ में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस R/3 डेट इज़ 4R/3। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सी। तो फ्रेंड्स पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर्स हैं और सभी रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है R ओम, राइट। हमें ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये सपोज़ इस ब्रांच से नहीं फ्रेंड्स एक मिनट, ये हम लोग देख सकते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट है, राइट। व्हीट स्टोन ब्रिज का कैसे, इन दोनों के बीच का हमको इन दोनों के बीच का हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये R1/R2 और R3/R4 का जो रेशियो है, R1/R2 का रेशियो और R3/R4 का रेशियो दोनों सेम आएगा, राइट।
तो अगर ये दोनों सेम आता है इन दोनों का रेशियो, तो बीच में कोई भी रजिस्टर या कोई भी वायर लगा दे उससे करंट फ्लो नहीं करता है, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट R1/R2 डेट इज R/R। तो इसका रेशियो कितना है, 1। अब R3/R4 का रेशियो निकालते हैं। R3/R4 इसका रेशियो कितना है, R/R डेट इज़ 1। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो कितना आ गया, 1 और 1। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो बराबर आया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो किया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो ब्रिज एलिमेंट जो है उससे करंट फ्लो नहीं करता है, राइट। तो इससे अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर रखें या नहीं रखें, बात बराबर है, राइट। तो ये दोनों हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो भी इफ़ेक्ट करेगा ये चारों रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग ने जान लिया कि इससे अब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से आई करंट आया, वही सेम करंट आई यहाँ पर चल जाएगा, वही सेम करंट आई यहाँ पर आ जाएगा और वही सेम करंट आई यहाँ से होकर इधर निकल जाएगा, राइट। इधर ब्रांच में अगर कुछ आई डैश करंट आया तो इधर भी आई डैश करंट आएगा, इधर भी आई डैश करंट आएगा और इधर भी आई डैश करंट होकर के इधर से निकल जाएगा, राइट। मतलब इन दोनों में सेम करंट है, इन दोनों में सेम करंट है। तो ये दोनों में सेम करंट है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R+R 2R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इसका अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर 2R बन गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R, और इन दोनों से भी सेम करंट ही फ्लो हो रहा है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+R डेट इज़ 2R। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 2R, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, राइट। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R डेट इज 2/2R। तो इट विल कम आउट 1/R, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट D। तो फ्रेंड्स पार्ट D में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये 4 रजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस है R ओम, राइट। हम लोग को A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि A पॉइंट पर पोटेंशियल सपोज VA है, राइट, और B पॉइंट पर पोटेंशियल सपोज VB है, राइट। तो ये सेम वायर है, ये जो सर्कुलर वायर है ये सेम है, तो सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल जो है वो सेम आएंगी। इस पॉइंट पर VB, इस पॉइंट पर भी VB, इस पॉइंट पर भी VB और यहाँ पर भी VB, राइट। और सारे रजिस्टर्स का एक एंड जो है वो पॉइंट A पर कनेक्टेड है और पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है, VA। तो सारे रजिस्टर्स का एक एंड में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर हम लोग देख सकते हैं, वो इन दोनों के लिए VA माइनस VB, इसके लिए VA माइनस VB, इस वाले रजिस्टर के लिए VA माइनस VB और इस वाले रजिस्टर के लिए भी VA माइनस VB। तो चारों रजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इट मीन्स ये चारों रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 डेट इज R प्लस 1/R2 R प्लस 1/R3 डेट इज R एंड 1/R4 डेट इज R R। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4/R। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/4 ओम, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट D ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। नाउ फ्रेंड्स लेट मूव टू पार्ट E ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। तो फ्रेंड्स पार्ट E में हमें कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस हैं जिनका रेजिस्टेंस है R और ये पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करना है कि सपोज़ हम लोग ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये R,
इसको हम लोग ये दोनों पॉइंट से ब्रेक कर देते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ब्रेक कर देते हैं और इसको खींच करके यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, राइट। यहाँ पर एक वायर लगा देंगे, इन दोनों पॉइंट से ब्रेक किए और यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या किए, इसको यहाँ पर लेते आए, ये आर रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पर खसका के यहाँ पर लेते आए, ऐसे हो गया। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, राइट। फ्रेंड्स देखिए, ये आर रेजिस्टेंस आर आर, ये सब रेजिस्टेंस आर है, राइट। इसको हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, यहाँ से खसका करके इसको नीचे लेते आए। ये देखिए, इस पॉइंट पर पहले कनेक्टेड था, वो सेम पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई चीज़ का चेंज, कोई करंट का भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई पोटेंशियल का भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये सेम वायर है। और यहाँ पर वायर बस हम इसका वायर जो है यहाँ पर लंबा कर दिए हैं, राइट। वायर को खींच करके यहाँ पर लंबा कर दिया और यही सेम वायर हम नीचे यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसी तरीके से ये वाले रेजिस्टेंस को, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग यहाँ से इन दोनों पॉइंट से ब्रेक करके इसको भी शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। जैसे हम इसको शिफ्ट किए हैं वैसे ही सेम टू सेम हम इसको भी यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो उसका फ्रेंड्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये रेजिस्टेंस हो गया आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने आर यहाँ पर किया है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया आर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया आर। और फ्रेंड्स हम लोग क्या किए थे, ये यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। हम लोग क्या किए, यहाँ से खसका करके इसको बस यहाँ पर ला करके कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा, राइट। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, या इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल का और करंट का कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग खसका सकते हैं, ये रजिस्टर को इधर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये सर्किट जो है आप पहुंच चुका है, राइट। ये देखिए, ये एक ब्रिज रेजिस्टेंस है, ब्रिज एलिमेंट है, ये सर्किट का कोई ब्रिज एलिमेंट है। ये यहाँ से करंट आया ऐसे गया, ये यहाँ से करंट आया ऐसे गया, राइट। और ये ब्रिज एलिमेंट बीच में हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि R1/R2 का रेशियो R3/R4 के रेशियो के बराबर हो रहा है, राइट। तो ये व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। इसका हम लोग इक्वेशन थोड़ा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं R1/R2 का जो रेशियो है वो R/R आ रहा है, राइट। R/R, इसका वैल्यू आ गया 1। और R3/R4 का रेशियो निकालते हैं, R3/R4 ये आ रहा है R/R = 1। मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो दोनों सेम आया है, राइट। इसका मतलब जो बीच में जो हमने एलिमेंट लगाया है, बीच में कोई भी अगर ब्रिज एलिमेंट हमने लगाया, रजिस्टर लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, सिंपली एक वायर ही कनेक्ट कर दिया है, तो उससे करंट नहीं फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। अगर इससे करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका सर्किट में होना या ना होना उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। किससे किससे अब कौन कौन रेजिस्टेंस जो है सर्किट में करंट को इफेक्ट करेगा, ये वाला, ये वाला, ये और ये, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सपोज़ यहाँ से कुछ करंट निकला आई, राइट। यहाँ से करंट निकला आई, वो फ्लो करते हुए इस रजिस्टर से भी फ्लो करेगा और वहीं इस रजिस्टर से फ्लो करते हुए यहाँ पर निकल जाएगा, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक आई डैश करंट आया, इससे फ्लो किया आई डैश करंट, वो इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा सेम आई डैश करंट, और यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस से आई डैश करंट फ्लो होते हुए निकल जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर से सेम करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। ये दोनों रजिस्टर से, तो ये दोनों रजिस्टर जो है सीरीज़ में हो जाएंगे और सीरीज़ में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R, राइट। सेम यहाँ पर भी इन दोनों से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों रजिस्टर से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी जो है वो सीरीज़ में है और इससे भी ये जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R+R 2R। तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R, इसका भी 2R। इसका हम लोग एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये 2R, ये पॉइंट A है
ये पॉइंट बी है इधर, और यहाँ पर भी 2R, 2R और 2R। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेम इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। डेट इज़ वी ए माइनस वी बी इसके अक्रॉस भी है, और वी ए माइनस वी बी इसके अक्रॉस भी है, राइट। मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R, राइट। इसका वैल्यू आ जाएगा 2/2R, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/R। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, R ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट of question number 45. Friends, we have done question number 45. Now let's move to question number 46. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है, एन इन्फाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स एज शोन इन फिगर। ये फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस, एक सर्किट है जिसमें 1 ओम और 2 ओम को यूज़ करते हुए एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग, या इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग ने बना दिया है, राइट। इसके आगे ऐसे ही 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम करते 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये कोई सीरीज है, राइट। ये कोई रजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। आगे पूछ रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो फ्रेंड्स हमें ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये हमें ध्यान देना है, राइट। तो ये टोटल इन्फिनिटी तक का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, राइट। आगे हमें कह रहा है फाइंड द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रजिस्टर नियर बाई टू द बैटरी। तो ये जो 2 ओम रजिस्टर है जो बैटरी के जस्ट सामने कनेक्टेड है, उससे कितना करंट फ्लो करेगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो फ्रेंड्स ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, इन्फिनिटी में से अगर हम लोग एक ब्रांच को अगर काट के अलग भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इन्फिनिटी में से अगर हम लोग 1 निकाल भी ले तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी के पास मान लीजिए कि इनफाइनाइट रुपया है, इनफाइनाइट पैसा, उसके पास इनफाइनाइट मनी है, अगर हम लोग उससे 1 रुपया भी ले ले तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सेम टू सेम यहाँ पर इनफाइनाइट रजिस्टर्स ये 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम कनेक्टेड है, उससे हम लोग एक ब्रांच अगर निकाल भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तभी भी तो वो तो इनफाइनाइट ही उसके पास रहेगा, इनफाइनाइट ही रजिस्टर्स रहेगा। तो उन सभी का रेजिस्टेंस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर बी एक्स ओम। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग एक्स ओम कंसिडर कर लिए, राइट। तो अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, राइट। ये 1 ओम, यहाँ पर ये 2 ओम, राइट। और सॉरी ये 2 ओम नहीं है, ये मैंने गलती बना दिया, ये यहाँ सिंगल स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर 2 ओम है, राइट। और यहाँ पर हम लोग एक इक्विवेलेंट इस इनफाइनाइट लैडर का हम लोग इक्विवेलेंट कितना मान लिए, एक्स ओम, राइट। तो एक्स ओम इसके बीच में आके कनेक्टेड हो गया। अब फ्रेंड्स अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो तो एक्स ओम के ही ना बराबर रहेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट में से एक निकाल लिए थे। तो अब इनफाइनाइट में से अगर एक ऐड भी कर देंगे तो इनफाइनाइट को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, इनफाइनाइट में से एक निकाले या इनफाइनाइट में एक ऐड भी कर दी, इन्फिनिटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, राइट। तो अभी हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये 1 ओम 2 ओम और एक्स ओम का। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि 2 ओम और एक्स ओम आपस में पैरेलल में है, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्स ओम के भी अक्रॉस है, राइट। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/x, इट विल कम आउट x प्लस 2/2x, राइट। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2x/x प्लस 2, राइट। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इन दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये था रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का,
और ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं 2x बाई एक्स प्लस 2 ओम का, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो रजिस्टर है आपस में सीरीज़ में, क्यों? क्योंकि बैटरी से करंट जो निकलेगा वही सेम करंट 1 ओम से भी फ्लो करते हुए, सेम करंट इस वाले रेजिस्टेंस से भी फ्लो करते हुए, सेम करंट बैटरी में इंटरप्ट कर जाएगा, राइट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, डेट इज़ 1 प्लस 2x बाई एक्स प्लस 2, राइट। इट विल कम आउट x प्लस 2x बाई एक्स प्लस 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 ओम, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकला है? ओवरऑल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ओवरऑल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना माना था? x ओम, राइट। अब इसका मतलब ये जो R इक्विवेलेंट है वो x के ही बराबर होगा, राइट। और ये R इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 के बराबर है। अब फ्रेंड्स अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 3x प्लस 2, राइट। अब हमें बस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 2, राइट। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, ये कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका रूट्स क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, तो माइनस बी माइनस ऑफ -1 डेट इज़ +1 प्लस माइनस। आई होप डेट आप लोग ये बात को समझ रहे हैं कि इसका रूट्स कैसे निकलता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकलेगा। तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो -4 इंटू -2 डेट इज़ +8 बाई 2a, 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस माइनस ये √9/2 डेट इज़ 1 प्लस माइनस 3/2, तो ये क्या क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? एक आएगा -2/2 डेट इज़ -1, और एक वैल्यू आएगा 4/2 डेट इज़ 2। अब फ्रेंड्स x क्या है? रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है। कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं, मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये उसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट series is 2 ohm. So this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. अब फ्रेंड्स पार्ट बी में मैं क्या कर रहा था कि ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है जो बैटरी के जस्ट सामने कनेक्टेड है, उससे करंट कितना फ्लो करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो सर्किट डायग्राम था इसको हम लोग फिर से बनाते हैं कॉपी पर, राइट। तो ये सर्किट डायग्राम में यहाँ पर एक बैटरी था 6 वोल्ट का, राइट, और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये x ओम का रेजिस्टेंस था यहाँ पर, जिसमें x का वैल्यू हमने 2 निकाल लिया, राइट। तो x की जगह हम लोग 2 ओम रख देंगे, 6 वोल्ट, राइट। और इससे करंट हमें कैलकुलेट करना है कितना फ्लो कर रहा होगा ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस से, राइट। तो हम लोग फ्रेंड्स पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना आया था? 2 ओम। तो I विल बी इक्वल्स टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस दैट इज़ 2, तो यहाँ से 3 एम्पियर आएगा, मतलब इस ओवरऑल सर्किट से 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब ये 2 एम्पियर से कितना करंट फ्लो करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 ओम है और यहाँ पर भी 2 ओम है, इसका मतलब करंट जो है यहाँ से आएगा वो इक्वली इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी इक्वल जाएगा, इसमें भी इक्वल करंट जाएगा, राइट। तो दोनों मतलब आधा आधा करंट जाएगा। तो 3 एम्पियर का आधा कितना होता है? 3/2। तो देयरफॉर I अक्रॉस 2 ओम विल बी इक्वल्स टू 3/2 एम्पियर डेट इज़ 1.5 एम्पियर। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46. वी हैव डन द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 46. सो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
If you get your doubt cleared, then please press the like button and share with your friends. Thank you.